सज्जाद नोमानी ये दर्शकों एक मिशन पर चले गए हैं। ये हिंदुस्तान को लड़वाना चाहते हैं, आपको हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। दिखाइए जरा, ये है सज्जाद नोमानी और इन्होंने भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक ऐसा बयान दिया जो विवाद खड़ा कर गया है। सुनवाइए जरा नोमानी साहब क्या कह रहे हैं। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूं, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं है, तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं है, लिंगायत हिंदू नहीं है। नोमानी साहब को हिंदू ही नहीं लग रहे, वो लोगों को बांटना चाह रहे हैं। दर्शक, यहां पर नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन मौलाना साहब सिखों को, बुद्धों को और हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है दर्शक, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये साजिश क्यों की जा रही है। इस साजिश के कई सारे कारण हैं दर्शक, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह बताता हूं कि नोमानी साहब बोल रहे हैं मुसलमानों के बीच, लेकिन बात कर रहे हैं हिंदुओं की, धर्म की, जाति की। हिंदुओं के खिलाफ भारत में बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इस साजिश का खुलासा एक मौलाना के बयान से हुआ। मौलाना सज्जाद नोमानी, आप देखिए, उन्होंने जहर उगला है। सोचिए आप, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझिए। मौलाना साहब कहते हैं कि भारत में हिंदू कतई बहुसंख्यक नहीं है, क्योंकि मौलाना के मुताबिक हिंदू अलग अलग जातियों में बटे हैं। मौलाना ने कहा सिख हिंदू नहीं, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं, एससी कैटेगरी के लोग हिंदू नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं, यहां तक कि उन्होंने तमिल वालों को भी कहा कि आप हिंदू नहीं, लिंगायत हिंदू नहीं। यानी अब ये मौलाना ये बताएंगे कि कौन हिंदू है कौन नहीं। दरअसल मौलाना सज्जाद नोमानी का ये बयान कोई इत्तेफाक नहीं है। बयान के पीछे हिंदुओं में फूट डालकर उन्हें बांटने की बड़ी साजिश है। मौलाना सज्जाद नोमानी के अलावा एक पूरी जमात है जो इस मिशन पर काम कर रही है। ये लोग चाहते हैं दर्शकों कि हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाए, उन्हें आपस में लड़ाया जाए। हिंदू जब आपस में लड़ेगा तो हिंदुस्तान, भारत अपने आप कमजोर हो जाएगा। भारत आंतरिक रूप से जितना कमजोर होगा, गजवाए हिंद उतना आसान होगा। इसलिए मौलाना सज्जाद नोमानी ने हिंदुओं को बांटने वाला ये जहरीला बयान दिया। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन पहले सुनिए जरा सज्जाद नोमानी कैसे लोगों को बरगला रहे हैं। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूं, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं है, तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं है, लिंगायत हिंदू नहीं है। आप सोचिए जरा, हमारी ये नावाकफी है अपने मुल्क से, और शुरू से जो हमने हिंदुओं को बांटा है, ये सेकुलर हिंदू हैं, ये कम्युनल हिंदू हैं, इस तकसीम ने हमको बहुत धोखा दिया है। पहले सेकुलर हिंदुओं ने हमको नुकसान पहुंचाया, सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू। अब वो लोग जो फासिस्ट हिंदू हैं, उनके हाथ में उन्होंने मुल्क को परोस दिया। लेकिन दर्शकों, आज मैं सज्जाद नोमानी की साजिश से पर्दा उठाने वाला हूं, और ये नोमानी साहब पहली बार नहीं कर रहे हैं। आइए जरा इनका इतिहास समझते हैं। हिंदुओं और हिंदुत्ववादियों के खिलाफ नोमानी ने पहले भी जहर उगला। बीजेपी और राष्ट्रवादी पार्टियां भी मौलाना सज्जाद नोमानी पे उनके टारगेट पर रही हैं। आपको बताता हूं, महाराष्ट्र चुनाव 2024 चुनावों के दौरान नोमानी ने ध्रुवीकरण की चाल चली। कहा था जो मुस्लिम बीजेपी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो। मौलाना ने कहा था हमारा निशाना महाराष्ट्र नहीं दिल्ली सरकार है, अगर महाराष्ट्र में इन्हें हरा दिया तो दिल्ली में भी हम ही जीतेंगे। और मौलाना के इस बयान के बाद वोट जिहाद का मुद्दा खूब उछला था। अब आ जाइए 2023 पर। बेटियों पर मौलाना ने जागिर सोच जो इनकी थी वो सामने आई थी। 3 साल पहले मौलाना सज्जाद नोमानी ने बच्चियों पर एक बयान दिया। कहा कि बच्चियों को अकेले स्कूल भेजना हराम है। 2021 में आई। इसी मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान का समर्थन किया था। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तब मौलाना ने बयान दिया था, कहा था कि हिंदी मुसलमानों का ये आपको सलाम है। सोचिए आप जरा कैसे ये बार बार बरगला रहे हैं, सुनिए जरा। साथ देने वाला न बने ये इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे दे, इसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। विकृत मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं। हमारे समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं ऐसे लोग। जाट भी हिंदू ही है, जैन भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है, ये सब हिंदू है। अभी इस्लामिक समिट में एक मौलाना ने जाट कौम को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है। मैं उस स्टेटमेंट का खंडन करता हूं और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जाट आदि अनादि काल से हमेशा से सनातन धर्म को अपनाता हुआ आया है, सनातन धर्म का अनुयायी है और आगे भविष्य में भी हमेशा सनातन धर्म का अनुयायी रहेगा।
मौलाना सज्जाद नोमानी, हमने देखा कि वोट जिहाद की अपील की, मतलब हिंदुओं को बांटो टुकड़ों में, कभी जाति के नाम पर, कभी और नाम पर, और फिर मुस्लिम वोट बैंक को एक। और यही चीज तो दरअसल इनके राजनीतिक आका कांग्रेस पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। तो दरअसल सज्जाद नोमानी वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी और सज्जाद नोमानी का एजेंडा एक ही है,